कराची में तूफान बादे बारह, मूसलाधार बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू। सुरजानी नॉर्थ कराची साइट एरिया और एफपी एरिया में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। मेयर कराची का अपना दफ्तर डूब गया। लाइन्स एरिया में करंट लगने से एक नौजवान जाँ बहक। गुरु मंदिर में बालकनी गिरने से 2 अफराद जख्मी। एक शख्स की नाले में डूबी लाश मिली। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। 650 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। नॉर्थ नाजिमाबाद और लियाकताबाद में सड़कें धंस गईं। गुरु मंदिर के करीब दरख्त सड़क पर गिर गया। बल्दिया टाउन में नाला ओवरफ्लो हो गया। तूफानी बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। अंदरून और बैरून मुल्क 20 परवाजें मनसूख। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शुबा एज साइट को 24 घंटे फाल कर दिया। बारिश के बाइस कराची की अबतर सूरत हाल पर सिंध हुकूमत तनकीद की जद में। जमात इस्लामी और MQM ने निशाने पर ले लिया। MQM पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कुछ देर की बारिश से कराची तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अबतर सूरत हाल ने बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, नालों की सफाई में करप्शन ना होती तो ब्लॉकेज ना होती। कोई मुश्किल में है। पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर, कसूर, जंग, टोबा टेक्सिंग, विहाड़ी और गोजरा में बारिश। कई इलाकों में बिजली बंद। मुल्तान में बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते क्लियर करार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला आज दिन भर जारी रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। बारिश के बाइस कराची की अबतर सूरत हाल पर सिंध हुकूमत तनकीद की जद में। जमात इस्लामी और MQM ने निशाने पर ले लिया। MQM पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कुछ देर की बारिश से कराची तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अबतर सूरत हाल ने बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, नालों की सफाई में करप्शन ना होती तो ब्लॉकेज ना होती। कोई मुश्किल में है। इंतखाबात से कबल आज आखिरी संडे। सियासी सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम आज भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो शहीद भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो की पंजाब में एंट्री। सादिकाबाद के चांग हाउस में जलसे से खिताब करेंगी। JUI बन्नू में सियासी पावर शो करेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजल रहमान पार्टी का मंशूर पेश करेंगे। MK मीरपुर खास, ANP सवाबी और जमात इस्लामी खुशाब में इंतखाबी मुहिम चलाएगी। जहांगीर तरीन मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर सवाबी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। आजाद उम्मीदवार मिलकर अपना वजीर आजम बना ले तो कोई अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। आजाद उम्मीदवार भी रुकने असम्बली होगा। अरकान असम्बली ने ही वजीर आजम मुंतखब करना है। आजाद मिलकर कर लें या अक्सरियती पार्टी कर ले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का पंजाब में 100 सीटें जीतने का दावा। कहते हैं मरकज और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनेगी। आसिफा जरदारी जितने भी मुतमईन हो, हमें पता है सिंध से आगे उनका कुछ नहीं। बानी PTI को अदालतों से सजा हुई, उनके पास अपील के फॉर्म मौजूद हैं। उनकी सजा या मुस्तकबिल में रिलीफ से हमें कोई सरोकार नहीं। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक दूसरे पर वोट खरीदने का इल्जाम। नून लीग के रहनुमा अता तारर बोले, एक लाडले बच्चे को MNA बनाने के लिए सिंध का छीना हुआ पैसा लाहौर लाया जा रहा है। हमने 3 लोग पकड़े जो वोटों की खरीदारी कर रहे थे। वर्कर्स को बहुत मुश्किल से रोका है, वरना आपको दफ्तर खोलने की भी हिम्मत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सूबा इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। शहरी रहमान की लाहौर में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमले की मजम्मत। कहती हैं मिसबाह रहमान के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई। वाक़या कानून और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है।
इलेक्शन कमीशन से मुलविस नुमाइंदों की कागजात मुस्तरद करने का मुतालबा। कहा मुलविस अफराद के इंतखाबी मुहिम चलाने को भी रोका जाए। कोई अवामी नुमाइंदा जत्थों और धमकियों की सियासत नहीं करता। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मकबूलियत से मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। 8 फरवरी के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि इलेक्शन कैसे हुए। इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का लंदन में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इजहारी राय की आज़ादी को दबाने के सबब हमने निस्फ मुल्क गवा दिया। हमारे माशरे में इजहारी राय का होना इंतहाई जरूरी है। जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक कहा बतौर कौम ये सोचना होगा कि जब ये मसला बलोचिस्तान या केपी में हो तो मसला नहीं, लेकिन पंजाब में हो तो मसला बन जाता है। उम्मीद है कि नौजवान मस्बत तब्दीली लाएंगे। अदालत का इम्तिहान है कि अवाम का एतमाद बहाल रहे, फैसलों पर अमल दरामद हो। कोयटा में खातून खुदकुश हमलावर की मौजूदगी का थ्रेट अलर्ट जारी। निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई की तस्दीक। कहते हैं खुदकुश बमबार की मौजूदगी की इत्तला है। थ्रेट अलर्ट के पेश नज़र अवामी जलसों और इंतखाबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम सियासी जमातें और उम्मीदवार अपनी मीटिंग्स घर के अंदर करें। इंतखाबी मुहिम की ज़रूरत को तस्लीम करते हैं मगर अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का महकमा ताल्लुकात आमा का दौरा। डिजिटल और सोशल मीडिया टावर का संगे बुनियाद रख दिया। DGPR के मुख्तलिफ सेक्शंस का भी मुआयना। अमले को मुतहरिक अंदाज में फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मीडिया टावर की इमारत को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। खुशी है कि DGPR मौजूदा वक्त के तकाज़ों के मुताबिक डिजिटल दौर में दाखिल होने जा रहा है। मीडिया टावर में सोशल मीडिया माहिरीन के लिए जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से मीडिया टावर 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अंडर-19 वर्ल्ड कप का सनसनीखेज इवेंट जारी। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। सुपर 6 मरहले के साफ शिकन मुकाबले में बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम हदफ का भी कामयाबी के साथ दिफा किया। 156 रन हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की पूरी टीम को पवेलियन की राह दिखाई। उबैद शाह की तबाहकुन बॉलिंग 5 विकेटें ले ली। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। और माजी की मारूफ गुलकारा मलके पुखराज की बरसी। गजल और क्लासिकी मौसीकी की मलका ने हफीज जलंधरी का गीत अभी तो मैं जवान हूँ, अदम की गजल वो बातें तेरी फसाने तेरे को गाकर जबान सद्याम कर दिया। मलके पुखराज को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत दीगर एजाजात से नवाजा गया।